हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर फिजा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्रामर का टॉपिक। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आज भी हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक कवर करने वाले हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक टू डिटेल। अच्छा, अब हमारा एम और गोल क्या है भाई? हमारा जो एम है, गोल है, वो हमारे फाइनल्स है। जैसे कि हम हर साल फाइनल्स देते हैं और हमने तो ये रिकॉर्ड बना लिया है कि भाई ग्रामर में एक दो क्वेश्चन तो छोड़ के आते ही हैं। कुछ आते नहीं है उसको हम लोग जबरदस्ती सॉल्व करके आते हैं और जो नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, उसको तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। लेकिन इस साल का हमारा एम है कि हमें सारे ग्रामर के टॉपिक कवर करके जाने और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, नहीं सिर्फ ग्रामर के, हमें राइटिंग पोर्शन भी सॉल्व करके आना है। तो वंस इट विल बी कंप्लीटेड, जो हमारे ग्रामर का जितने भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने राइटिंग का पोर्शन। और राइटिंग के पोर्शन खत्म करने के बाद हम लोग करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिसेस विद लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस। ओके, चलो भाई, अब बिना किसी बातचीत के हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है जल्दी से देख लेते हैं भाई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रीपोजिशंस। अच्छा भाई, ये हमारा भाई बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं भाई अच्छा टॉपिक है। ठीक है, बच्चों को मजा भी आती है पढ़ते हुए। और ये हम लोगों ने प्रीपोजिशंस हमारे फोर्थ में ही आ गए थे, फोर्थ फिफ्थ में आ गए थे, बहुत बेसिक सब पढ़ाया जाता है। एंड आप लोगों ने सिक्स सेवन में ही पढ़ा होगा। अब हम लोग फाइनली एट्थ में ये टॉपिक पढ़ेंगे। चलो भाई, प्रीपोजिशन में होना क्या है, मतलब कि प्रीपोजिशन क्यों पढ़ाया जाता है, होते क्या है? तो प्रीपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देखो नाम ही समझ में आ रहा है यार। पोजीशन, यहाँ पर देख रहे हो, प्रीपोजिशन में पोजीशन। अब भाई ये किसी चीज की हमारे सेंटेंस में पोजीशन बताएगा। नॉट ओनली द पोजीशन, जो नाउन है या प्रोनाउन है सेंटेंस में, उसको दूसरे वर्ड से, जो सेंटेंस में और भी वर्ड्स है, उनसे रिलेट करवाएगा कि भाई इस वर्ड का मीनिंग, इस वर्ड, ये जो नाउन है, नाउन क्या कर रहा है इस सेंटेंस में, क्या रिलेशन है पूरे सेंटेंस का नाउन में। तो जितने भी नाउन और प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं उनका रिलेशन बताता है पूरे सेंटेंस में। कौन? ये वर्ड्स, ये प्रीपोजिशंस। ठीक है, इतना समझ में आया है? इतना समझ में तो पहले से ही आया होगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 6-7 में ये टॉपिक पढ़ लिया है। अच्छा, आज क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शुरू करने से पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक सी चीजें, प्रीपोजिशन और उसकी डेफिनेशन। देन टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप हैं, याद भी रखने हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन वर्सेस एडवर्ब, भाई क्या डिफरेंसेस होते हैं जानेंगे और फिर हम लोग लास्ट में करेंगे थोड़ी बहुत प्रैक्टिसेस। ओके, चलो, बिल्कुल डरने और घबराने वाली बात नहीं है। प्रीपोजिशन बहुत इजी सा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया। अब मैं डेफिनेशन में भी ऑलरेडी मेंशन कर रखा है दैट प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले प्लेस्ड होता है। क्या दिखाने के लिए? ये दिखाने के लिए कि भाई जो अनदर वर्ड है सेंटेंस में, उनका क्या रिलेशन है। ठीक है भाई, अगर पूरा सेंटेंस का, जैसे कि नाउन है और ये पूरा सेंटेंस है, तो भाई ये नाउन का पूरे सेंटेंस से क्या रिलेशन है वो कौन बताता है? प्रीपोजिशंस बताते हैं। कौन बताता है? प्रीपोजिशंस बताते हैं। अच्छा, अब ये कुछ सवालों का भी जवाब देते हैं। क्या देते हैं भाई? कुछ सवालों का भी जवाब देते हैं। भाई कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, कोई भी चीज। It tells us where, when and how something happens। कोई भी चीज कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, ये सारी जानकारी देता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दो मेरे बच्चों, एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये बुक है, बुक नाउन है। ठीक है, अब ये नाउन कहां पर प्लेस्ड है, मतलब कि ये जो बुक है वो कहां पर है? इज ऑन द टेबल। कहां पर है? टेबल पे है। तो ये जो ऑन वर्ड है ना, ऑन, ऑन क्या बता रहा है? उस बुक की पोजीशन बता रहा है कि वो बुक कहां केप्ट है। ठीक है, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो ऑन वर्ड क्या हो गया यहाँ पर? प्रीपोजिशन हो गया। वो टेबल और बुक का रिलेशन बता रहा है कि भाई बुक कहां रखी है? टेबल पे रखी है। She walked to the park. Who is she? She is pronoun है। ठीक है, तो भाई she कोई भी हो सकती है, रीता, सीमा, मीना, गीता, कोई भी हो सकती है। She walked to the park। कहाँ गई है भाई? वो पार्क गई है। तो यहाँ पर जो टू वर्ड है, टू इज प्रीपोजिशन, बता रहे हैं ना वो कहाँ गई है। ओके, द कैट इज अंडर द चेयर, द कैट इज अंडर द चेयर। ठीक है, कैट क्या है? यहाँ पर नाउन है।
देन अंडर द चेयर, चेयर क्या है भाई, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो चेयर और कैट का क्या रिलेशन है कि चेयर के अंडर नीचे कौन बैठी है, कैट बैठी है, ठीक है। तो अंडर वर्ड क्या हुआ, प्रेपोजिशन। व्हाट इज, क्या हुआ भाई यहाँ पर, ये क्या है, प्रेपोजिशन क्या है। तो अभी मैं पूछूंगी व्हाट इज प्रेपोजिशन, तो आपको समझ में आएगा भाई, विल यू एबल टू आंसर मी कि व्हाट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आर सम वर्ड्स जो कि क्या बताते हैं, जो कि नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं विद द अदर वर्ड्स एंड अनदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे छोटी सी डेफिनेशन दी है, वही बता रहे हैं कि भाई प्रेपोजिशन द वर्ड्स दैट शोज द relationship between noun and pronoun and the rest of the sentence. Okay, this is the correct definition. अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को भी आती है then you will write this definition that prepositions are some word and is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and rest of the sentences. एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो और एग्जाम्पल को इलैबोरेट करना है। जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं ना, अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है तो एग्जाम्पल को लिखने के बाद उसको इलैबोरेट भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल दूं, द पेन इज इन द बॉक्स, पेन कहाँ है, बॉक्स के अंदर है, इन द बॉक्स। तो हमने यहाँ पर कैसे इलैबोरेट कर रहे हैं, इलैबोरेट ऐसे कर रहे हैं, जो इन है ना दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पेन एंड द बॉक्स, बॉक्स और पेन का रिलेशन कौन बता रहा है, इन बता रहा है। तो इन इज प्रोनाउन सॉरी प्रीपोजिशन है। ओके, आप ऐसे इलैबोरेट करके ही एग्जाम्पल लिखोगे। दिस इज द लाइक वेरी गुड मेथड कि भाई अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको बता रहे होगे कि भाई मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा है, ठीक है। तो इन क्या शो कर रहा है, पेन और बॉक्स का रिलेशनशिप शो कर रहा है, और जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी बताया। समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आई, एलैबोरेट कैसे करते हैं वो समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, कुछ हमें टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे कि भाई प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस गिव्स अस सेंस कि भाई वो चीजें कहाँ हैं, वेयर का सेंस देती हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम व्हेन का सेंस देती हैं, ठीक है, कब हुई वो चीज। ओके, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, भाई कहाँ किस तरफ, ठीक है, उसका सेंस देती है। प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट किसके बाय हुई है, ठीक है, बाय विच, बाय हुम। ओके, देन प्रेपोजिशन ऑफ कॉजेस, पर्पस, और इसको रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। रीजन किसका सेंस देती है भाई, वो रीजन दे रही है, वो बता रही है कि सेंटेंस में अगर नाउन एंड प्रोनाउन है तो वो क्यों है, ठीक है, वो चीज हो रही है तो किस रीजन, किस पर्पस के लिए, किस कॉज की वजह से हो रही है। ओके, ये चीज समझ में आई। तो हम लोगों को यहाँ पर 5 टाइप्स पढ़ने हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इंस्ट्रूमेंट और एजेंट, और वी कैन से रीजन, कॉजेस एंड पर्पसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमें टाइप पढ़ना है दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अच्छा, मुझे सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो तुम उसके नोट्स बना रहे हो कि नहीं, जल्दी से बताओ। नोट्स बनाते चलो बेटा, अपने वर्ड्स में नोट्स बनाते चलो। और हाँ, यहाँ पर मैंने बहुत इजी सी डेफिनेशन दी है, बहुत ही इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि भाई सबसे जरूरी ग्रामर में होता है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में होता है उस टॉपिक को सही से समझना, ठीक है। अगर आपने टफ वाली डेफिनेशन भी इजी वर्ड्स में समझ लिया ना, टॉपिक आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। आपको समझ में आएगा तो आप अपने वर्ड्स में लिख लोगे, मुझे पता है, ठीक है। एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगा वो टॉपिक, तो आप उसके एक्सरसाइजेस और जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो अच्छे सॉल्व कर लोगे। तो मैंने इजी टू इजी वर्ड्स में, भले आप क्लास 8 में हो, लेकिन मैंने इजी टू इजी वर्ड्स में आपको पूरे ग्रामर के टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ, सारे इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो भाई कमेंट्स पे जरूर बता दिया करो, कंफ्यूज बिल्कुल मत रहा करो। चलो भाई सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। व्हाट इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस? नाम से ही समझ में आ रहा है, ये बता रहा होगा कि भाई जो नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी प्रॉपर प्लेस क्या है, ठीक है, वो कहाँ हो रही है, वो कब कहाँ रखी है, या फिर कहाँ खड़ी है, या फिर बोल सकते हैं कहाँ पर है। ओके, प्लेस बता रही है।
देन यहाँ पर भी वही लिखा है, वेयर समथिंग इज लोकेटेड, कहाँ पर है, वेयर का सेंस दे रही है। कॉमन वर्ड्स यहाँ पर देख लेते हैं, इन है, ऑन है। इन मतलब अंदर, ऑन मतलब उसके ऊपर, अंडर मतलब नीचे, ओवर मतलब उसके लाइक ओवर, बिटवीन मतलब के उसके बीच में, ठीक है, अमंग, नियर, बिसाइड, अबव, बिलो, ये सब कहाँ का सेंस देती हैं, वेयर का सेंस देते हैं। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं अच्छा अच्छा अगर मैं अच्छे से बात करूं तो यहाँ मुझे लाइक तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट मुझे यहाँ पर मेरे पिंपल है, ठीक है, तो देयर इज अ पिंपल ऑन माई फोरहेड, देयर इज अ पिंपल ऑन माई फोरहेड। अब पिंपल क्या है, पिंपल हम लोग बोल सकते हैं नाउन है, ठीक है। अब कहाँ पर है, फोरहेड में है, कहाँ पर है, फोरहेड पे है, फोरहेड के ऊपर है, देयर इज अ पिंपल ऑन माई फोरहेड। तो यहाँ पर जो वर्ड ऑन होगा वो क्या बता रहा है कि पिंपल कहाँ पर है, उसकी प्लेस बता रहे हैं, तो देयर इज अ पिंपल ऑन माई फोरहेड। अब अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है ये पिंपल तो भाई ये एडिटर साहब की गलती है, उन्होंने बहुत ज्यादा ही एडिटिंग कर दी है मेरे फेस पे, ठीक है। और अगर नहीं की है तो भाई तुम्हें पिंपल दिख रहा होगा, तो छोटा सा ही है, नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि एक चीज नाउन या फिर प्रोनाउन की प्लेस बताता है, कौन, preposition of place, there is a pimple on my forehead। तो on जो वर्ड है ना, ऑन बताता है कि भाई वो चीज कहां पर है, ठीक है, वो चीज उसके ऊपर है। इन बताता है, ठीक है, देयर आर सम पेन इन द बॉक्स, तो इन मतलब उसके अंदर है, तो अंदर, बाहर, उसके बगल में, उसके ऊपर, उसके नीचे, सब कौन से वर्ड है जो कि प्लेस बता रहे हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे भाई उसको, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। द कैट इज ऑन द रूफ, ऑन वर्ड प्रेपोजिशन है। द बॉय इज बिटवीन टू ट्रीज, द बॉय इज बिटवीन टू ट्रीज, दो ट्री है उसके बिटवीन कौन खड़ा है भाई, वो बॉय खड़ा है, तो ये जो बॉय है बिटवीन है, सॉरी बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है। द स्कूल इज नियर माई हाउस, द स्कूल इज नियर, नियर क्या है मतलब भाई पास में है, तो प्लेस, प्लेस बता रहे हैं। अब प्लेस जो बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। दैट इज वेरी इजी एंड वे टू सिंपल। ओके, चलो कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात करें, कब हुआ था काम, ठीक है, शोज व्हेन समथिंग हैपन, व्हेन का क्या देता है भाई, सिंस देता है। ये कॉमन वर्ड है आज, ठीक है, ऑन, इन। अच्छा अब मैम आपने ऑन, इन, यार उसमें ही बताया था प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, तो ये जो वर्ड है ऑन और इन है, ये हमारे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यूज होंगे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज होंगे, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है कि वहां पर वो व्हेन का साइन दे रहे हैं या फिर वेयर का साइन दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी सेंस दे रहे हैं। अगर वो वेयर का सेंस दे रहे हो मतलब वो चीज कहां पर है, तो प्लेस की बात हो रही है तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। अगर वो पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही होगी तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। अभी हम लोग एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एट भी आता है, एट भी चलो पहले पढ़ लेते हैं ये, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, अंटिल, टिल, ठीक है, सब क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। अच्छा बात करें एट के दो एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, अभी एग्जांपल हम लोग नहीं पढ़ते हैं, एट के दो एग्जांपल मिलते हैं। ही विल मीट यू एट द एयरपोर्ट, he will meet you at the airport। Then second example will be he will meet you at 9:30, ठीक है, he will meet you at 9:30 and he will meet you at airport। तो यहां पर जो एयरपोर्ट है that is a place, और यहां पर ये जो 9:30 AM है that is time। तो दोनों at यूज हुए, बट this at will be used for preposition of place and this is for preposition of time। यहां पर समझ में आ गया, same with on and in। ओके अब चलो भाई ऑन एंड इन के दो दो एग्जांपल मुझे बताओ फॉर द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम, एंड इन के भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम के लिए दो दो एग्जांपल मुझे जल्दी से कमेंट से बताओ। इसके पहले हम लोग एग्जांपल, और अगर मुझे कमेंट्स में नहीं बता रहे हो तो सिंपली जहां पर नोट्स बना रहे हो वो कॉपी में अपने लिख लो, ठीक है। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल की। वी गो टू द स्कूल इन द मॉर्निंग, वी गो टू स्कूल इन द
मॉर्निंग। हम लोग कहाँ कब गए थे स्कूल भाई? मॉर्निंग में गए थे, तो इन द मॉर्निंग। अच्छा, अब ये नहीं है कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ टाइम आएगा, ठीक है, 9:30 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 1 2 3 आएगा, नहीं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम कब कब का साइन देते हैं ना, तो कौन से डे पे हुआ था वीक के, कौन से डेट पे हुआ था, कौन से टाइम पे हुआ था, ठीक है, कौन से डे के लाइक मॉर्निंग में हुआ था, इवनिंग में हुआ था, कौन सा फेज में हुआ था, ठीक है, ये सब आता है। तो वी गो टू द स्कूल इन द मॉर्निंग, तो इन क्या है यहाँ पर? प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। माई बर्थडे इज ऑन मंडे, इज ऑन मंडे, is on the table, that is preposition of place, is on Monday, Monday is the day, ठीक है, वीक में एक डे होता है मंडे, तो मंडे को है भाई, तो क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। द मीटिंग स्टार्ट एट 5 PM, तो यहाँ पर एट है, एट 5 PM मतलब कि भाई टाइम बता रहा है, तो ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। आई होप आई हैव क्लियर योर ऑल द डाउट, कि भाई जितने भी आपको प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड टाइम में जो डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। व्हाट इज डायरेक्शन और मूवमेंट? ठीक है, चलो, इफ आई वॉक लाइक दिस, यहां से मैं यहां तक वॉक की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वॉक की, तो मैंने क्या किया? यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या किया? मूवमेंट किया। ओके, क्या किया मैंने? मूवमेंट किया। देन मेरी डायरेक्शन भी कुछ ऐसी थी, मैं इस डायरेक्शन की तरफ गई, ठीक है। तो यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और सॉरी प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट में भी यही समझेंगे कि नाउन और प्रोनाउन का नाउन और प्रोनाउन किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और कौन से वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये बताते हैं कि भाई कहाँ मूवमेंट हुई, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। कॉमन वर्ड है, टू है, फ्रॉम है, इनटू है, ऑन टू है, थ्रू है, अक्रॉस है, अलोंग, अप, डाउन, टूवर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉक्ड टू द पार्क, वो कहाँ गया? पार्क की तरफ गया। तो मूवमेंट शो कर रहे हैं ना कि वो पार्क की तरफ गया, ही वॉक टू द पार्क, ठीक है। तो टू वर्ड क्या है यहाँ पर? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट, वॉट एवर यू कैन से। डायरेक्शन पूछी गए तो डायरेक्शन भी बोल सकते हो, मूवमेंट पूछी गई तो मूवमेंट भी बोल सकते हो, द बोथ वर्ड्स आर सेम, ठीक है। द बॉल रोल्ड इनटू द बॉक्स, कहाँ गया है? इनटू द बॉक्स, बॉक्स के अंदर गया है बाहर से, ठीक है। तो इनटू द बॉक्स, इनटू is a word that is commonly used for कि जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है, ठीक है। तो into the box, तो into word क्या है? preposition of direction and movement। she ran across the road, she ran across the road, ठीक है। भाई एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन रोड के अक्रॉस भाग के गई है, तो अक्रॉस वर्ड भी क्या है? preposition of direction and movement है। that is very simple, बहुत इजी है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, डायरेक्शन और मूवमेंट्स वाले पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कॉमन वर्ड याद करके जाना, ठीक है। डाउन, अक्रॉस, ठीक है, अबव, ये सारे क्या है? डायरेक्शन और मूवमेंट शो करते हैं कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस अगर मूव करके जा रही है तो दैट इज it is changing the direction, it is changing the place, ठीक है। जो उसकी ओरिजिनल प्लेस थी उससे हट के वो दूसरी प्लेस पे गई, तो मूवमेंट और डायरेक्शन में वो आ जाती है ऑटोमेटिकली। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रपोजिशन ऑफ एजेंट, ठीक है। व्हाट इज प्रपोजिशन ऑफ एजेंट? एजेंट मतलब होता है कि भाई जो काम, जैसे कि होते नहीं है खुफिया एजेंट, मैं इस गैंग का खुफिया एजेंट हूँ, तो एजेंट बेसिकली क्या काम करते हैं? एक मीडिएटर का काम करते हैं ना, मतलब एक मीडिएटर इन द सेंस कि एक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बीच में, लाइक पुलिस को चोर की इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज द एजेंट। चलो अब एजेंट क्या है? अब यहाँ पर एजेंट है कि भाई वो किसके थ्रू काम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई नाउन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो किसके थ्रू कर रहा है? किस डूअर के मीडियम से कर रहा है? शो द डूअर ऑफ एन एक्शन और द मीन्स यूज, क्या क्या चीजें यूज हुई है? कॉमन वर्ड होता है बाय और विद, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, द सॉन्ग वाज सung बाय लता मंगेशकर, किसने गाया है? लता मंगेशकर ने गाया है, ठीक है। किसने गाया है? लता मंगेशकर ने गाया है, तो बाय, बाय इज यूज्ड फॉर प्रपोजिशन ऑफ एजेंट, ठीक है। ही कट द पेपर विद सीजर, उसने पेपर किससे काटा? पेपर किससे काटा है? सीजर से काटा है, विद सीजर, तो वो क्या हो गया? एक एजेंट हो गया, मतलब कि किस चीज से, ठीक है। ही कट द एप्पल विद द नाइफ, ही कट द एप्पल विद द नाइफ, तो विद
विद क्या है, प्रपोजिशन ऑफ एजेंट है। किससे काटा है, नाइफ की हेल्प से काटा है, तो किसकी हेल्प ले रहे हैं, कौन कर रहा है वो काम, ठीक है, वो क्या क्या है, प्रपोजिशन ऑफ एजेंट, और प्रपोजिशन वी कैन से प्रपोजिशन ऑफ एजेंट ही है वो। ओके, बाय और विद क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलो भाई, प्रपोजिशन ऑफ पर्पस मैंने बताया था, पर्पस को हम लोग बोल सकते हैं रीजन, प्रपोजिशन ऑफ रीजन किसी बुक में दिया है, तो ये रीजन क्या है, यहाँ पर दिखाता है भाई, सिंपल सी बात है कि रीजन शो कर रहा है, पर्पस शो कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो क्यों हुआ है। कॉमन वर्ड बोले तो फॉर, फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पर्पसेस होते हैं। प्रपोजिशन ऑफ पर्पस इसकी वजह से काम हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, he was punished for lying, वो झूठ बोलने के लिए मारा गया है भाई, सॉरी मारा नहीं गया है, पनिशमेंट में कुछ भी मिल सकती है भाई, हम ये सोच लेते हैं कि भाई उसको पीटा गया है, पनिशमेंट क्या दी गई है, पीटा गया है, तो he was punished for lying, तो झूठ बोलने के लिए उसको पनिश किया गया है। क्यों पनिश किया गया है, झूठ बोलने के लिए, फॉर, ठीक है, फॉर विच पर्पस या फॉर विच रीजन, झूठ बोलने के लिए, तो फॉर यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन ऑफ पर्पस और रीजन, ठीक है। शी सफर्स फ्रॉम फीवर, शी सफर्स फ्रॉम फीवर, भाई इसको क्या हुआ है, फीवर हुआ है। फ्रॉम यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन ऑफ पर्पस। द मैच वॉज कैंसल्ड, क्यों कैंसिल हुआ है मैच, हमें भी रीजन चाहिए भाई, बिकॉज ऑफ रेन, एज यूजुअल, एज यूजुअल जैसे हमेशा होता है भाई, मैच कैंसिल हो गया है, किसकी वजह से, रेन की वजह से हुआ है, बिकॉज इज यूज्ड फॉर पर्पस और रीजन। दिस इज द वेरी इजीएस्ट एंड द वेरी लाइक बहुत छोटा सा, बहुत मोटा सा प्रपोजिशन ऑफ पर्पस, बहुत इजी है, मुझे सबसे इजी डेफिनेशन और सबसे इजी टाइप लगता है प्रपोजिशन का, कि भाई जैसा इसका नाम है वैसे ही उसका काम है। प्रपोजिशन ऑफ रीजन, रीजन दे रहा है, और रीजन हमें दिख ही रहे हैं, कौन कौन से वर्ड रीजन दे रहे हैं, कौन कौन से वर्ड बहाने बना रहे हैं सेंटेंस में। चलो ठीक है, समझ में आ गया। हमारे सारे जितने भी पांचों काइंड से, टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब आगे क्या पढ़ना है, आगे हम लोगों को पढ़ना है प्रीपोजिशन वर्सेस एडवर्ब्स। अब हम लोगों ने इसके पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था, दैट इज एडवर्ब्स, ठीक है, एडवर्ब पढ़ा था। अब प्रीपोजिशन, अब कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो एडवर्ब्स थे दैट आर समहाउ रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। भाई क्या बात कर रही हैं आप, हाँ भाई सही बात कर रही हूँ। देखो अभी एग्जांपल देख के हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब एडवर्ब्स क्या थे, मुझे कमेंट्स बताओ, एडवर्ब्स क्या थे, बोलो बोलो, एडवर्ब्स क्या थे। एडवर्ब्स भाई कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि भाई हमारे सेंटेंस में ऐड होके वर्ब्स को अच्छा बना रहे थे, ठीक है, हम लोगों ने पढ़े हैं, विद एग्जांपल्स पढ़े हैं, विद काइंड्स पढ़े हैं। चलो भाई, प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। समटाइम्स अ वर्ड कैन बी बोथ अ प्रीपोजिशन एंड एन एडवर्ब डिपेंडिंग ऑन द यूजेस। एक सेंटेंस में एक ही वर्ड प्रपोजिशन भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसको एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड यूजेस। कैसे भाई, he sat under the tree, he sat under the tree, ठीक है, he sat under the tree, हम लोग को साफ साफ दिख रहा है भाई वो कहाँ बैठा है, under the tree बैठा है, कहाँ बैठा है, under the tree बैठा है। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि भाई इसके साथ बाद क्या लगा है, he sat under the tree, ठीक है, यहाँ पर ट्री भी है, ऑब्जेक्ट भी है, he sat under the tree, please sit down, please sit down। अब यहाँ पर ये क्या है भाई, प्लीज सिट डाउन, यहाँ पर डाउन भी है, यहाँ पर अंडर भी है। डाउन को मैंने कहा प्रपोजिशन ऑफ किसकी तरह यूज हो सकता है, एक प्रपोजिशन की तरह यूज हो सकता है। अंडर भी एक प्रपोजिशन है और अंडर एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, लेकिन यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि प्लीज सिट डाउन, अब प्लीज सिट डाउन अंडर द ट्री होता तो ये क्या हो जाता है, प्रपोजिशन हो जाता है, लेकिन प्लीज सिट डाउन नो ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये क्या है, एडवर्ब है, क्या है भाई, एडवर्ब है। सिट कहां पर होना है, नीचे होना है, वर्ब कैसी गई है, सिट डाउन, ठीक है, तो ये एडवर्ब है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, वर्ब को एनहांस कर रहा है, कहाँ बैठना है, नीचे बैठना है, ठीक है। लेकिन ही सैट अंडर, ही सैट अंडर होता, ठीक है, या फिर ही सैट कुछ भी होता, ही सैट डाउन होता, तो ये क्या हो जाता, एडवर्ब हो जाता। लेकिन ही सैट
डाउन द ट्री या फिर अंडर द ट्री होता, डाउन द ट्री तो नहीं होता, अंडर द ट्री है, तो ये क्या है, प्रपोजिशन है, क्योंकि ये बता रहा है पोजीशन कहाँ बैठना है, ये रियल ऑब्जेक्ट की क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि बैठना कहाँ पर है, कहाँ पर बैठना है, अंडर द ट्री बैठना है। तो अगर वहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ड थोड़ा एलैबोरेट कर रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई वो प्रेपोजिशन है। लेकिन अगर वर्ड एलैबोरेट नहीं कर रहा है तो वो एडवर्ब है। ही सिट डाउन, सिट कहाँ पर होना है, डाउन होना है, ठीक है, एडवर्ब है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। आपको पता चल गया है कि एक सेंटेंस में सेम वर्ड एडवर्ब भी हो सकते हैं, प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं, लेकिन उसके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे यूज होंगे, वो एडवर्ब की तरह यूज होंगे या फिर प्रेपोजिशन की तरह यूज होंगे। चलो, ये यहाँ पर खत्म होता है हमारा सारा काम, ठीक है। हमें करना है थोड़ा आराम, अभी नहीं, फिलहाल प्रैक्टिस के थोड़ा बाद में, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए थोड़े से क्वेश्चन दिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं और बच्चों वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। भाई अब मुझे तो ये नहीं सॉल्व करने हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने और कमेंट में मुझे बताना है भाई इसके आंसर। द कैट जम्प्ड डैश द वॉल, ठीक है। अब द कैट जम्प, भाई पहला वाला चलो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। ओवर, यहाँ पर वर्ड क्या आएगा भाई, ओवर आएगा, सेंटेंस से समझ में आ रहा है, द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। ओके, अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, सेकंड क्वेश्चन की। द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, लेकिन कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पर यूज होगा ये आपको बताना है। शी डिवाइडेड द एप्पल्स डैश टू बास्केट्स, ठीक है। शी डिवाइडेड द एप्पल्स डैश टू बास्केट। अब भाई एप्पल्स बिटवीन टू बास्केट होगा, एप्पल्स इनटू टू बास्केट होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। आई एम वेटिंग डैश माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग डैश माई फ्रेंड, या कौन सा प्रपोजिशन होगा ये भी आपको बताना है। द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, अक्रॉस, ओवर, डैश, कुछ भी हो सकता है भाई, ये भी आपको बताना है अपना दिमाग लगा के जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसके सिवा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बुक में एक बार देख लेना, आपकी ग्रामर की बुक में और क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या और पढ़ना है, क्या क्या और अच्छे से देखना है, और प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। वैसे मैंने बहुत सारी शीट्स बनाई हैं, अगर आपको चाहिए शीट्स तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज वेदांत मेंटर्स के पेज पे भी जाके हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो। हम लोग सारे जितने भी आपको टॉपिक पढ़ा चुके हैं उनकी शीट्स ज़रूर दे देंगे, वर्कशीट्स एज वेल एज नोट्स हमारे डिज़ाइन रखे हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ छोटा सा एक मैसेज DM कर दो या फिर कॉमेंट डाउन कर दो, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दो, हम लोग आप तक नोट्स जरूर पहुंचा देंगे और हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर पहुंचा देंगे, क्योंकि भाई हमारा एम है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, आप लोग अच्छे से पढ़ो, सारे टॉपिक क्लियर करो और सारे टॉपिक क्लियर करके अपने एग्जाम टाइम में तोड़ फोड़ के आओ, ठीक है। अभी प्रपोजिशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा कुछ अच्छा ही होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है, वो तो मैं नेक्स्ट बारे में बताऊंगी। फिलहाल जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट विल बी अ सोशल का टॉपिक, ठीक है। सोशल साइंस का भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, आपको पता ही है। हमारा नेक्स्ट सोशल का टॉपिक होने वाला है हमारा हिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। तो हिस्ट्री का टॉपिक लेके आने वाली हूँ, थोड़े दिन में ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जरूर से जरूर देखना। अभी के लिए इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स बनाते रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।